पिता महान भक्तम मन इस्लाम के महान प्रचारक उलमाए किराम मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अतियत्यम सकदे सुहानम जग जगतु जनी कृत मोहम्मदम अवतारम अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदम नकर्षम विदायम तदूदी इंदरम मित्तरम रूरवम गुरुद्वानम आत्मा प्रवेशांति पर आशा भूति मपाशते बारगाहे नबी में झूम कर दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलामन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अपने अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए एक बार और पढ़िए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल मुबारकबाद हैं आप तमामी हजरात, आज के इस अज़ीमुश्शान सरकार दो आलम कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाए उलमाए रब्बानीन का एक अजीम काफिला आपकी नज़रों के सामने है। मुझसे पहले शायर अहले सुन्नत अंदलीब गुलशन रिसालत शहनशाह तरन्नुम हज़रत शाहनवाज़ हसन साहब से बड़ी अच्छी नाते आपने समात कर ली। और नक़ीब आज़म हिंदुस्तान का क्या कहना, अदीब शहीर नक़ीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत हलचल शिवानी साहब की बड़ी अच्छी नकाबत, अच्छे अशार, अच्छा अंदाज आप मुलाहिज़ा मुशाहिदा कर रहे हैं। हजरात आप हमें बताइए कि तकरीर सुनने का मिजाज है? सारा मजमा हाथ उठाकर एक बार जरा पेश की बोल दे सुभान अल्लाह। जिनका हाथ ठीक है उठाना चाहिए। अगर हाथ में आपकी कोई दिक्कत है तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। जिनका हाथ ठीक ठाक है एक बार और उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बड़ी अच्छी समात है आपकी, बहुत ही अच्छा जलसा सरकार दो आलम कॉन्फ्रेंस कामयाबी की तरफ रवा दवा है। स्टेज पर खतीब अहले सुन्नत खतीब बावकार मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना शाहिद रज़ा साहब क़िबला, दूसरी जानिब हाफिज़ो कारी हज़रत मौलाना ताहिर साहब क़िबला, दीगर उलमाए रब्बानीन का अजीम काफिला है। भाई हेलो, कहाँ जा रहे हो? जा रहे हो? बैठो बैठो बैठो। बहुत सारे उलमाए रब्बानीन का नूरानी काफिला आप अपने आंखों की निगाह, आप माथे की निगाहों से आप देख रहे हैं। हजरात कई शोरा से खुसूसियत के साथ हजरत शाहनवाज हसन साहब से आपने शायरी समात कर ली है उर्दू में। किसमें सुना है? जोर से बोलो। हम 2-3 शेर पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत में। पढ़ें? तैयार हैं? तो जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम, दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम, मंगलम दाता प्राण दाता मही मंगलम,
हे कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजाजनम, ए दीन बंधु दयानिधे अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम। हे जन्म तिथि दो दशरथ बिलवलम शुभ मंगलम, मंगलम ए आमना बहु मंगलम, है हलीमा सुधी मंगलम। समझ गए? बोलो समझ नहीं है? कुछ नहीं? अच्छा लगा है? खूब वाह। आप लोगों को वही अच्छा लगता है जो समझ में नहीं आता है। मतलब समझा दूं? मतलब समझा दूं? कितने लोग समझना चाहते थे? हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। जिनका हाथ ठीक है उठाइए, बोलिए या रसूल अल्लाह। हजरात, मेरी आदत यह है कि तकरीर करने से पहले हमारे जितने भी धार्मिक लोग धर्म इस्लाम की पवित्र सभा में उपस्थित होते हैं, तशरीफ लाते हैं, सबको सबसे पहले धर्म इस्लाम के पवित्र मंत्र का अध्ययन कराता हूँ ताकि हृदय की सफाई हो जाए और सबका सीना इसके नबी का मदीना हो जाए। सुभान अल्लाह। मेरे साथ एक बार पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। कुछ लोग पढ़ रहे हैं, कुछ लोग कलमा को देख रहे हैं। सब लोग पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह और जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जोर से इसलिए कहता हूँ पढ़ने के लिए कि भारत के पंडितों ने पढ़ा कृष्ण अवतान्यातम प्रीतम बलोतम स्वानम शक्ति मास्करम तक उदारम ला इलाहा ने पापन इल्ला लम्मा परम बदम जन्म वैकुंठ प्राप्ति जपे नामे मोहम्मदम एको बशिशर भूतांतरात्मा एकम रूपियम बहुताय करुत्ति तम तम अष्टम श्रीयस्ते धिराहु हस्परिका तकायम सुकर्रम अवर्णम स्नाविरम अपापिदम शोषवा। समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं आया। नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? समझा दूं? तो जरा एक बार और बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए इसको समझ में आ गया। बहुत अच्छे हैं आप, बहुत अच्छा जलसा सुन रहे हैं। ये हमारे चेयरमैन हजरात जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं, ये लोग इधर ही से काम चला रहे हैं। मतलब सुना दें? तैयार हैं? अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए। अभी मैंने जो श्लोक पढ़ा ये हिंदू धर्म की किताब में लिखा हुआ। आपके इलाके में बहुत सारे चतुर्वेदी हजरात आते रहते जलसों में, उनकी भी तकरीर सुनते हैं आप। आज मेरा मुताला भी सुन के जाइए, ठीक है? हिंदू समुदाय में 4 वेद है। कितनी किताबें? जोर से बोलिए। और इस्लाम धर्म में कितनी किताबें? 4। सहाइफ अल्लाह की जानिब से बहुत उतरे हैं, लेकिन मशहूर 4 ही किताब है। तौरात, इंजील, जबूर, कुरान मजीद। सुभान अल्लाह। उनके यहाँ ऋग्वेद, यथर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। कितनी किताबें हो गई? इस्लाम धर्म में, हिंदू धर्म में 4। इन 4 किताबों से एक एक का श्लोक पढ़ूंगा, मतलब सुनाऊंगा, आपके ईमान की खेती में हरियाली पैदा हो जाएगी। अगर सुनने का मिजाज है तो मेरा मिजाज बनाइए और एक बार दोनों हाथों को उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जिन जिन लोगों ने हाथ उठाया है सबको करोड़पति बना दे। ओहो, आप लोग का मन खुश हो गया। मौलाना ने कहा करोड़पति बना दे, इधर से 2-3 लोग बोले आमीन। कुछ लोगों का मन हो गया, इब्राहिम रजा ने करोड़पति की दुआ कर दी, कुछ लोगों ने कह दिया आमीन, अब तो हम करोड़पति बन जाएंगे। जब करोड़पति बनेंगे तो बगल वाले का मकान ही खरीद लेंगे, गांव से भगा देंगे। नहीं, इरादा करो, उलमा की दुआ से, बुजुर्गों की अता से अल्लाह ने करोड़पति बना दिया तो किसी की जमीन नहीं खरीद देंगे, हजरत उस्मान की सुन्नत अदा करेंगे। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह।
उनकी किताब ने कहा ला इलाहा पापन, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप हर लिया जाता है, गुनाह मिट जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिट जाता है। क्या होता है? जोर से बोलो, गुनाह मिट जाता है। इल्ला लम्मा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्त जपे नामे मोहम्मदम। ऐ संसार में बसने वाले लोगों, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, स्वर्गीय वासी बनना चाहते हो, वैकुंठ का हकदार बनना चाहते हो, स्वर्ग द्वार से गुजरना चाहते हो, बोलिए जन्नत में जाना चाहते हैं? कितने लोग हाथ उठाइए। जन्नत में जाएंगे? आईना में देखे हैं? मुंह देखा है? जन्नत में जाएंगे। वाह। नमाज नहीं पढ़ेंगे? नमाज की बात आएगी तो सर खुजाएगा, जन्नत में जाने की बात आएगी दोनों हाथ उठाएगा, है ना। सबसे ज्यादा बिगड़ गया है हमारा नौजवान तबका। जी हाँ, सिर्फ जन्नत में जाने के लिए हाथ उठाएंगे, मस्जिद को नहीं जाएंगे। मस्जिद में बैठा रहेगा, इमाम साहब के साथ बैठ के बातें करता रहेगा, और जहां आजान होगी मस्जिद से बाहर चला जाएगा। इमाम साहब बोले कहां जा रहे हो? बोले पढ़िए ना, हमारे हैं। कहां जा रहे हो? तो धीरे से कान में कहता है हुजूर हम नापाक हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आप नापाक हैं, पाक रहिए। मिशकात शरीफ की हदीस है, अन्नज़ाफ़तो निस्फुल ईमान, सुबहानल्लाहि तमलउल मीज़ान, वल्हम्दुलिल्लाहि तमलान, औ तमलउ मा बैन समावाति वल अर्द। पाक रहना आधा ईमान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक। पाक रहना आधा ईमान। जोर से, पाक रहना, पाक रहना। कल से रहेंगे? बोलिए इंशाअल्लाह। सारा मजमा बोले इंशाअल्लाह, और जोर से बोले इंशाअल्लाह। उनकी किताब कहती है ला इलाहा पापन, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप हर लिया जाता है। इल्ला लम्मा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्त जपे नामे मोहम्मदम। ऐ संसार बसने वाले मनुष्य, अगर तुम जन्नत में जाना चाहता है, वैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मदम। अगर वैकुंठ हासिल करना चाहता है, जन्नत में जाना चाहता है, मोहम्मद के नाम का माला जपो, जन्नती हो जाओगे। सुभान अल्लाह। मोहम्मद के नाम का माला जपो, जन्नती हो जाओगे। तब तो गुरु नानक ने कहा था, पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ो नानक, तब स्वर्ग हुए कबूल। तुलसी जी ने कहा, निगम अगम ओ तेज अपारा, आपन मत सबका समझावा। तुलसी भजन भजन सतगोई, बिना मोहम्मद पार ना होई। बिना मोहम्मद पार, नारे। अभी यह देखिए, उस्ताजुल खुतबा, उस्ताजुल उलमा, मुफ्ती वक्त हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद महफिल अशरफ साहब सोनापुर तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर। आप बैठे रहो, मजमा ज्यादा है, उलमा खड़े होकर इस्तेकबाल कर लेते हैं, ठीक है। उलमा खड़े हो जाए, खड़े होकर अपने आली मेरा पानी का इस्तेमाल। महफिल अशरफ साहब क़िबला जिनकी आमद हुई, आपकी आंखों ने देखा हजरात, ये वो शख्सियत हैं जो बंगाल की धरती से उठकर पूरे हिंदुस्तान में अपनी खिताबत का सिक्का जमाया। ये आप ही के इलाके के रहने वाले, इसी बंगाल की धरती से उठकर पूरे हिंदुस्तान में जिनका खिताब होता है, लोग इनकी तकरीर के लिए इंतजार में रहते हैं, जिनका नाम मुफ्ती वक्त हजरत अल्लामा मौलाना महफिल अशरफ साहब क़िबला जिनकी आमद हुई, आपने इस्तकबाल किया। अल्लाह तबारक व तआला इनका साया हम लोगों पर देर तक सलामत रखे, कह दो आमीन। बस आप तवज्जो के साथ मेरी बात सुने। जिनको जाना है 2-3 मिनट के अंदर उठ के चला जाए, नहीं तो इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे कुछ बोलने का और कुछ सुनने का मौका फराहम करें। जिनको जाना है वो जा सकते हैं, लेकिन भाई बीच में जाना ये अच्छी बात नहीं है। अगर जिनको उठना है जल्दी से उठ जाए। नहीं ना जाएंगे आप लोग?
नहीं जाएंगे ना? तो जरा एक बार और जोर से हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। सुनिए सुनिए, हम वेद सुनाने जा रहे हैं और मतलब सुनाने जा रहे हैं। आपका ईमान ताजा होगा, आपके ईमान की खेती में हरियाली पैदा हो जाएगी। हमने क्या कहा था? उनकी किताब में लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिट जाता है, मोहम्मद के नाम का माला जपने से इंसान जन्नत में चला जाता है। जरा जोर से बोलो और जोर से। ये हिंदू धर्म की किताब में लिखा है। आइए ना हम अपनी किताब सुनाते हैं, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। ये उनकी किताब इधर रहने दीजिए। आइए हम अपनी किताब सुनाने जा रहे हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी, ये हमारी जमात के बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे। कह दो, आपने अपनी किताब में लिखा कि जब अल्लाह का बंदा एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह ताला 12,000 गुनाहे सगीरा मिटा देता है। कितना गुनाह मिटा देता है? जोर से बोलो, कितना? ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से कितना गुनाह मिट जाता है? और जब कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला उसके नामे अमाल में 12,000 सवाब लिख देता है। कितना गुनाह मिटता है? सवाब कितना मिलता है? 15,000 क्यों नहीं मिटता है? आप कहेंगे मौलाना 12,000 क्यों मिटता है? तो सुनिए, ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 हुरूफ है। कितने? जोर से बोलो। ला इलाहा इल्लल्लाह में 12, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में 12। जब अल्लाह का बंदा एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, अल्लाह 12,000 गुनाह सगीरा मिटा देता है। और जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है, अल्लाह अपनी रहमत से उसके नामे अमाल में 12,000 सवाब लिख देता है। तो इसको पढ़ना चाहिए कि नहीं? बोलिए ना, पढ़ना चाहिए। एक बार पढ़िए, तकरीर शुरू करते हैं। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मियाँ भारत है ये। क्या है? कहाँ बैठे हैं आप? कहाँ बैठे हैं? आपके भारत में एक नारा लगता है, मेरा भारत महान है। क्या लगता है? क्यों महान है भारत मालूम है? भारत क्यों महान है? इसलिए कि यहाँ का राजा, यहाँ का प्रधानमंत्री एक आदमी बना हुआ है, यहाँ का मुख्यमंत्री फला बना हुआ है। भारत क्यों महान है? भारत किसी के प्रधानमंत्री बनने से महान नहीं है, भारत किसी के मुख्यमंत्री बनने से महान नहीं है। क्या हुआ भाई? तवज्जो करो। भारत क्यों महान है? मैंने जो समझा, मैंने जो मुताला किया, मैंने जो समझा, मैं आपको बताने जा रहा हूं। और इंशाअल्लाह आधा पौन घंटा संस्कृत में बताऊंगा, आपका ईमान ताजा होते जाएगा। मैंने जो समझा, भारत क्यों महान है? इसलिए कि भारत वो जगह है जहां पे दुनिया का सबसे पहला इंसान मेरा बाबा आदम अलैहिस्सलाम आया है। भारत क्यों महान है? सुनो, जो मैं समझ रहा हूं। ये क्या है? कहां बैठे? और यहां साइंस के भी स्टूडेंट है, इंग्लिश के भी स्टूडेंट है, मैथमेटिक्स के भी स्टूडेंट है। जरा मेरी बात सुनना, सुनते जाना। भारत क्यों महान है? ये भारत है। क्या है? जोर से बोलो, और जोर से। अब बगल में नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है, पता नहीं क्या क्या है। अच्छा बात बताओ, ये जितने पढ़े लिखे लड़के बैठे हैं, सब नौजवान, मेरा भाई बैठा है, इधर भी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। अच्छा एक बात बताओ, भारत में सूरज निकलता है? बोलो ना, पढ़े लिखे हैं। यहाँ सूरज निकलता है, तो नेपाल में नहीं निकलता है? वहां भी निकलता है। अब भूटान में
जापान में, अमेरिका में, अफ्रीका में, लंदन में, इंडोनेशिया में, पूरी दुनिया में सूरज निकलता है कि नहीं? लेकिन दुनिया में हर मुल्क में सूरज निकलने के अलग अलग टाइम है, ठीक है, और डूबने का भी अलग अलग टाइम है। एक बात बताओ, अगर भारत में सूरज निकलता है तो पढ़ा लिखा लोग बैठे हुए हैं, सबसे पहले भारत में सूरज कहां निकलता है? आप लोगों से नहीं पूछ रहा हूं, ये साइंस पढ़े हैं लोग, क्या पढ़े हैं? और बताएगा मौलाना, ये सब लिखा हुआ है साइंस में, अब बताएगा मौलाना कहां लिखा है बताओ? कुछ नहीं पता, दिनाजपुर। ये तो वही हाल हो गया। एक जगह मैं तकरीर कर रहा था, बोला नबी कहां पैदा हुए? एक लड़का बोला बोले, हम बोले बोलो, तो कहा अजमेर शरीफ में। बताइए, सुनो मेरी बात, सबसे पहले सूरज इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। कहां निकलता है? जोर से बोलो ना, ताकि याद हो जाए, जोर से। अरुणाचल प्रदेश में सूरज निकलता है। भारत क्यों महान है बता रहा हूं, जो मैं समझ रहा हूं। सूरज अरुणाचल प्रदेश में जिस वक्त जिस टाइम सूरज निकलता है, हर दिन का अलग अलग टाइम है निकलने का, हर दिन का अलग अलग टाइम है, अलग अलग वक्त है, समय एक आध मिनट आगे पीछे होता रहता है। जिस वक्त वहां का सूरज निकलता ना, वहां की सेल्सियस डिग्री 66 होती है। कितनी होती है? जोर से बोलो। और जब भारत में सूरज डूबता है, वहां की सेल्सियस डिग्री 92 होती है। आप कहेंगे मौलाना आपने कहा भारत महान है, लेकिन 66 और 92 क्यों समझा रहे हैं? तो सुनिए, 66 ये अल्लाह के नाम का आदद है। किसके नाम का आदद है? अल्लाह का। अब 92 मोहम्मद के नाम का आदद है। 66 अल्लाह के नाम का आदत और 92 मोहम्मद के नाम का आदत। क्या पता चला? भारत में जब सूरज निकलता है तो अल्लाह का नाम लेता है, डूबता है तो मोहम्मद का नाम लेता है। बल्कि यूं समझो कि जब सूरज ला इलाहा इल्लल्लाह बोलता है और डूबने के वक्त मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलता। जरा जोर से बोलो, और जोर से। जिनको बोलने आता है हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, और मचल के बोले या रसूल अल्लाह। भारत महान है। इस पर बहुत सारी बातें करूंगा मैं इंशाअल्लाह। कितनी किताबें बोला? जोर से बोलिए। कितनी किताबें हैं? हिंदू समुदाय में 4, इस्लाम धर्म में 4। इस्लाम धर्म में तो सहाय बहुत आए हैं, लेकिन 4 है। और वेद उनके यहाँ 4 है। 18 पुराण है। भविष्य पुराण, भूषण पुराण, अचखंड पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद् भगवत पुराण, महागीता पुराण, संग्राम पुराण, अद्वितीय पुराण, अचखंडीय पुराण। इनको पढ़ो तो जवाब मिलेगा। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारशम विदायम तदूदी इंदारम मित्तारम रूरवम गुरुद्वारम अंध आत्मा प्रावे शांति पराशाभूति मपास्ते। जरा एक बार नबी के नाम पर बोलो सुभान अल्लाह। सब लोग बोले सुभान अल्लाह। अब सुनिए उनकी पहली किताब जो मैं बताने जा रहा हूं, जो असले गुफ्तगू करने जा रहा हूं। अभी हमने खुतबा के बाद पढ़ा था मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मैंने कहा था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसका सीधा साधा मतलब है मोहम्मद अल्लाह के। जरा जोर से। आपके इस इलाके में मैं पहली बार आया हूं, है ना। मैं आपके इलाके के बारे में बहुत सुनता था कि ये इलाका बड़ा अच्छा है, बड़े अच्छे लोग हैं, जलसा अच्छा सुनते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद हमें जैसा मुझे मालूम हुआ, मैंने जो आपको देखा, जो सुना था, उससे और भी अच्छा आप जलसा सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह। यहाँ का नौजवान बहुत अच्छा है। ए नौजवान, ए कहाँ जा रहा है? कहाँ रहा है वो? सलाम वालेकुम। कहाँ जा रहे हो?
तो बोला आ रहे हैं। क्या बोला? आपके यहाँ जाने को आना कहते हैं? अच्छा, घर से कोई जाएगा तो बोलेगा जा रहे हैं, मकान से जाएगा तो बोलेगा जा रहे हैं, जलसा से जाएगा तो बोलेगा आ रहे हैं। अच्छा, बीच में एक चाय वाला भी घूम रहा है, उसको पूछ लीजिए प्रधानमंत्री बनने का इरादा है क्या? अब ज्यादा जरूरत नहीं है, एक चाय वाले से तो काम चल रहा है, चाहे अच्छा चले चाहे जैसा चले, चल रहा है ना। अब दूसरे की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत है उसको मुख्यमंत्री बना दीजिए। तैयार है ना आप लोग सुनने के लिए? बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, है ना? ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। आप बिल्कुल मुस्कुरा रहे हैं और नबी का जलसा सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा एक बार और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, आप मन ही मन में सोच रहे हैं कि मौलाना इब्राहिम जब से आया, इब्राहिम रजा जब से खड़ा हुआ, हम लोगों से खूब सुभान अल्लाह कहवा रहा है ना? कुछ लोग जोर से बोले सुभान अल्लाह, अब कुछ लोग मजबूर है बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह इतना बोलना चाहिए। हमारे उलमा बताते हैं, मुफ्ती साहब बताते हैं, हम उर्दू में बोल रहे हैं, आसान लबो लेजे में। बुखारी शरीफ में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा? बुखारी शरीफ में लिखा हुआ है कि सुभान अल्लाह कहने में बहुत हल्का है। कैसा है? हल्का समझते हैं ना? अच्छा, आप लोग बंगाल में हैं? अच्छा, हमारी बात समझ रहे हैं मुकम्मल? ये बड़ी खूबसूरत बात है कि बंगाल का मुसलमान उर्दू खतीब सुन लेता है, लेकिन बिहार और कहीं भी ताकत नहीं है कि बंगाली खतीब सुन ले। ये बड़ी बात है। हमने दिल्ली मुंबई कहां गया जी, बंगला बोलने वाले खतीब को बंगाली में कोई नहीं सुन पाता है। लेकिन मैं देखता हूं दिनाजपुर में, मालदा में, बीरभूम में, मुर्शिदाबाद में, मेदिनीपुर में, कोलकाता में, कहां जहां मैं गया हूं, है ना, और भी कई जगहों पे गया जो जिला याद नहीं रहता है ना, आसानी से लोग उर्दू हिंदी समझते, बंगाल के मुसलमान, है ना। लेकिन ये पावर सब में नहीं है। वाकई आप पावरफुल है, भाषा परिवर्तन भी हो जाता है। अच्छा, बंगला खतीब बहुत है, बंगला खतीब बहुत है। बंगला खतीब होने के बावजूद, बंगाल में घर होने के बावजूद, जो पूरे इंडिया में सलेस उर्दू में, बंगाल में बंगाली में, और बंगाल से बाहर सलेस उर्दू में अगर कोई तकरीर करने का महारत रखता है तो उनका नाम मुफ्ती महफिल। और खतीब को नहीं देखा। हाँ जी जी, हाँ, कभी नेपाल में देखता हूँ, कभी मधुबनी में देखता हूँ, कभी मुंबई में देखता हूँ, कभी दिल्ली में देखता हूँ, कभी सामने देखता हूँ, कभी पोस्टरों में देखता हूँ जी, फेसबुक पे। और भी बंगाल में बहुत खतीब से मुलाकात हुई जो बंगला बोलते हैं, लेकिन और इलाकों में नहीं। ये वाहिद मुफ्ती साहब हैं जो बंगाल के अलावा गैर इलाके में भी जाकर तकरीर करते हैं। अब बहुत अच्छी तकरीर होती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये उस वक्त से तकरीर कर रहे हैं। हमारे नेपाल जनकपुर के इलाके में जाते थे, अली पट्टी वगैरह में, उस वक्त में दौरे तालिबे इल्म का वक्त गुजारा, उस वक्त हजरत जाकर उस इलाके में तकरीर करते थे जी। आज अल्हम्दुलिल्लाह देख लीजिए, वही मकाम है, वही रुतबा है, उलमा के नजदीक एक अजीब मकाम है। हजरत आपके इलाके के भाषा परिवर्तन होने के बाद, हेलो हेलो, पैंट नीचे गिर रहा है, सलाम अलैकुम, कहाँ जा रहे हो, है ना। ये पैंट भी अजब पहनता है रे भाई, है ना। है, रुकू में जाने के बाद तो अजीब दुकान खुलती है ना। ये पैंट उंट थोड़ा ठीक ठाक पहनो यार, है ना। भाषा परिवर्तन होने के बाद आप पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये बड़ी बात है। जरा एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। एक बार भाषा परिवर्तन हो गया। मैं संस्कृत सुनाने वाला हूँ, मैं अपने वक्त के अंदर ही तकरीर खत्म करूंगा, घबराना नहीं। मैं बात चल गई भाषा की और जबान की, तक बात सुनिए। एक बंगाल का आदमी, कहाँ का? बंगाल का, बिहार गया। कहाँ गया? बिहार जानते हैं? नेपाल में है, नेपाल में, इंडिया में है, आपके बगल में है। अब बंगाल बिहार में कहाँ गया? मुजफ्फरपुर एक जिला है। कहाँ है?
शहर है, शहर में पहुंचा। गौर से सुनना मेरा नौजवान, बहुत अच्छा जलसा सुन रहा है ना। वो मुजफ्फरपुर पहुंचा, मुजफ्फरपुर में उतरा स्टेशन पर। मुजफ्फरपुर जिले शहर में एक जगह है, उसका नाम है कंपनी बाग। क्या नाम है? उनको जाना था कंपनी बाग। रिक्शा वाला को इशारा किया, रिक्शा वाला आ गया, रिक्शा पे बैठ गया, रिक्शा वाला को इशारा किया चलो। अब रिक्शा वाला पूछा कहाँ जाएगा, तो इसको हिंदी बोलने नहीं आती थी, है ना। बोले कहाँ जाएगा, रिक्शा वाला चल दिया, कहा चलो जहां उतरेगा आज 10 रुपया ज्यादा लेंगे। जब रिक्शा वाला चल दिया ना तो कंपनी बाग होके जाने लगा। तो वो बंगाल का जो आदमी था ना, वो जगह पहचानता था कि यही कंपनी बाग है और यही हमारा काम है, लेकिन उसको हिंदी बोलने नहीं आती थी, तो वो कह नहीं पाता था कि रोको हम उतरेंगे, ये नहीं आ रहा था। तो जब आगे बढ़ाया ना, हजरत आ रह गया, दूल्हा अशरफी शहजादा, अशरफी शहजादा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आप अपनी अपनी जगह बैठ जाइए। एक बहुत ही पाकीज़ा शख्सियत, बहुत ही अजीमुल मर्तबत शख्सियत, एक बैनुल अक़वामी शोहरतों का मालिक, पूरी दुनिया में अपनी पहचान और अपनी शोहरतों के बुलंदियों को छू जाने वाली वो ज़ाते गिरामी, आले नबी, औलादे नबी, आले रसूल, औलादे रसूल, औलादे गौसे आज़म, औलादे फातिमा तो ज़हरा, औलादे अली, औलादे नबी इस वक्त निगाहों के दायरे में है। आप माथे के निगाहों से हजरत के जमाले जहारा का दीदार, रुख़ ज़ेबा की ज़ियारत करें और अपनी अपनी जगह बैठ जाओ। भाई बैठ जाओ। सैयद शाह अलहाज मोहम्मद अशरफुल जिलानी कचौचा मुकद्दस साहब बनफ्स नफीस मेंबर नूर पे जलवा फेंकाने हैं, उनकी ज़ियारत कीजिए और दिलों में इश्क पैदा कीजिए। सुभान अल्लाह। आपकी आंखों ने देखा फिर इतनी कदर बरे राह शरीयत की आमद हुई। आप हजरत के चेहरे की जियारत करें, सवाब में इजाफा हासिल करें। एक शेर पढ़ता हूं, पढ़ो पढ़ो। नजर इनसे मिलाओ दौलत ईमान दे देंगे। सच्ची बात है तो बोलो सुभान अल्लाह। नजर इनसे मिलाओ दौलत ईमान दे देंगे, जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। नजर इनसे मिलाओ दौलत ईमान दे देंगे, जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। मुसलमान हैं सबूत इसका सरे मैदान दे देंगे, मोहम्मद के लिए हम लोग अपनी जान दे देंगे। मोहम्मद के लिए हम लोग अपनी, जरा जोर से बोलो, कितने लोग जान देंगे? हाथ उठाइए। जान मत दीजिए, 2-3 घंटा टाइम दीजिए, ठीक है। बीच में जो जगह खाली है उसको पूरी कर लीजिए। आ जाइए, पूरी कर लीजिए। आगे भाई साहब आ जाओ, आगे जाओ। बस थोड़ी देर में हजरत का खिताब नायाब होने वाला है। आ जाए, करीब आ जाए। अब मेरी जरूरत नहीं है, हजरत की जरूरत है। करीब आइए प्यारे। ए भाई, ए करीब आ जाओ, इधर आओ, आ जाओ। ए भाई साहब, हेलो, कहाँ देख रहे हो? सारा मजमा इधर देख रहा है, तुम किधर देख रहे हो? करीब आ जाओ, करीब आओ, सब लोग आ जाओ। ए भैया, बीच में बॉर्डर बने हैं, आइए। उधर औरतें हमारी माँ बहनें बैठी हैं, आप उसको छोड़ के आगे बढ़िए। तो आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। सारा लोग छोड़ दे, बीच में जगह खाली रखे। उधर हमारी माँ बहनें बैठी हैं, खल्त मल्त का मामला नहीं बनाए। करीब आइए, सब लोग करीब आ जाए, करीब आ जाए। करीब आकर दोनों हाथों को उठाकर एक बार औलादे रसूल बागे ज़हरा के फूल, इनके चेहरे की ज़ियारत कीजिए। अच्छी नीयत से अपने नबी को पुकारिए, हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। जिनका हाथ ठीक है उठ जाए, नबी के नाम पर हाथ नहीं उठेगा फिर किसके नाम पे हाथ उठेगा? जरा उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह,
या रसूल अल्लाह। बस थोड़ी देर, मैं अपने वक्त के अंदर ही अपनी बात को खत्म करूंगा। सुनते जाना, मचलते जाना। हमने कुछ बातें बयान की थी, कुछ संस्कृत पढ़ा था, उसका मतलब भी सुनाया था, लेकिन जल्दी जल्दी सुनिए। मैंने खुतबा के बाद क्या पढ़ा था? मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसका सीधा साधा मतलब होता है मोहम्मद अल्लाह के, जरा जोर से बोलो और जोर से, घबराइए नहीं, घबराना नहीं है, अभी पूरी रात बाकी है और थोड़ी देर आप मुझे बर्दाश्त कर लीजिए। हिंदू धर्म की किताब कहती है अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारशम विदायम तदूदी इंद्र मित्रम रूरभम वर्धमान मंदात्मा परावे शांति पर राशाभूति में बास्ते संबल गराम मुखियश्य ब्रह्मनाश्य है महात्मान्य है नाता का प्रात्मास्ति युगे युगे महा। घबराना नहीं। इस वक्त पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में कितनी जबान बोली जाती है पता है? कोई संस्कृत पढ़ता है तो घबराओ नहीं, ये मेरे बाप आदम की जबान है। आप कहेंगे मौलाना ये नई बात बोल दिए, ये नई बात नहीं है। पूरी दुनिया में इस वक्त जो जबानें बोली जाती है 2,62,000 सिर्फ जबान बोली जाती है। कितनी जबान बोली जाती है? लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को कितनी जबान मालूम थी? तकरीबन 7 लाख या 8 लाख। तामीर अदब की दूसरा हिस्सा में लिखा हुआ है आदम अलैहिस्सलाम को तकरीबन 7.5 लाख जबान का इल्म था। अब मेरे बाबा आदम को 7 लाख या 8 लाख जबान मालूम। और इस दुनिया में कितनी भाषा बोली जाती? पूरी दुनिया में इस वक्त सिर्फ 2,62,000 जबान बोली जाती है। हजरात, संस्कृत में नबी की तारीफ करूं तो ये ताज्जुब की बात नहीं है, हिंदी में नबी की तारीफ करूं तो ये ताज्जुब की बात नहीं है, इंग्लिश में नबी की तारीफ करूं तो ये ताज्जुब की बात नहीं है। हद तो ये है, दुनिया का कोई मजहब ले आओ, मजहब की किताब ले आओ, दुनिया के किसी जबान की किताब ले आओ, हर किताब में, हर जबान में मेरे नबी का तज़किरा मिलता हुआ नजर आता है। मैंने अपनी किताब में लिखा है, मैंने अपनी किताब में नबी पाक की जो तारीफ हमने की है, कितने मज़ाहिब की बातें हमने की। मेरे पास इतना वक्त नहीं है, हजरत की मौजूदगी में 2-4-5 बातें बोलना चाहता हूँ ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए और आप भी इसको सुने और अपने ईमान की खेती में हरियाली पैदा करें। बयान करूं? तैयार हैं तो जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बस जल्दी जल्दी, टाइम कम है, बस जल्दी असले बात बता दूं। उनकी किताब में लिखा है संबल गराम मुखयश्य है ब्रह्मनाश्य है महात्मान्य है नाता का प्रात्मास्ति युगे युगे महा, जिसके बारे में हिंदू धर्म का एक पंडित उत्तर प्रदेश का रहने वाला, जिसका नाम है पंडित दुर्गा प्रसाद, रहने वाला इलाहाबाद का है, उसकी किताब एक मार्केट में मिलती है जिस किताब का नाम है मोहम्मद हिंदू की किताबों में गोरख गीता प्रेस से छपती है, मार्केट में मिलती है। खरीदिए और पढ़िए। फिर नबी का मकाम सुनिए, वो क्या लिखा? उसमें एक शेर लिखा है, गर शमशो कमर को कोई हाथों में उठा ले, है तो काल का प्रसाद का शेर, लेकिन उसने अपनी किताब में लिखा गर शमशो कमर को कोई हाथों में उठा ले, फिर नेमते कौनैन को दामन में बसा ले। कोई पूछे काल का प्रसाद तू क्या ले, तो मैं कहूँ ना लेने नबी को आंखों से लगा ले, ना लेने नबी को। यह पंडित काल का प्रसाद का शेर उसी किताब में पंडित सोमनाथ स्वामी ने लिखा, मदीने पाक से होकर जो हवा आती है, जरा जोर से हाथ उठा के, मदीने पाक से होकर जो हवा आती है हम मरीजों के लिए बुए शिफा लाती है। कैसे हैं ये मुस्लिम जो नबी को कहते हैं अपनी तरह, हम तो हिंदू हैं हमें हया आती है। सुनिए उनकी किताब में वो चैप्टर लिखा कि मोहम्मद आए कहां, प्यारे मुस्तफा कहां पैदा हुए, बताओ। ये तो वही हाल हो गया जो अभी मैंने बोला। एक जगह पूछा नबी कहां पैदा हुए, तो बोला अजमेर शरीफ में। इसलिए कि आप लोग उलमा की तकरीर को सुनते नहीं है गौर से। आप लोग शाम से लेकर सुबह तक जलसे में बैठते हैं,
और बिल्कुल ध्यान इधर नहीं रहता है। जब नातें पढ़ी जाती है आप बिल्कुल झूमते रहते हैं, बिल्कुल कूदते रहते हैं, पैसा लुटाते रहते हैं। लेकिन जब उलमा का बयान होता है आप उठकर बाहर चले जाते हो। उलमा का बयान होता है तवज्जो से सुनते नहीं हो, ध्यान देते नहीं हो, जिसका नतीजा ये निकलता है ना आपको वजू करने आता है, ना नमाज की नियत करने आती है, ना पाक साफ रहने आता है, ना मस्जिद में जाने की दुआ मालूम है, न मस्जिद से निकलने की दुआ मालूम है। ए मुसलमानों, नात सुनना कोई गलत बात नहीं है, नात सुनना तो सवाब का काम है। नात भी सुनो, उलमा का बयान सुनो, नात से आपका रूह बेदार होगा। उलमा का बयान सुनने से आपके जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। प्यारे मुस्तफ़ा मक्का शरीफ में पैदा हुए, ये आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, मेरी किताब कह रही है, उनकी किताब कहती है संबल गराम मुख्य है, उसके आने की मुख्य जगह संबल गराम है। संबल का माना शांति वाला, गराम का माना गांव, शांति वाला गांव। शांति जोर से बोलो। संबल का माना होता है शांति वाला, और गराम का माना होता है गांव। आपने कहा मक्का, उसकी किताब कहती है शांति वाला गांव, शांति वाला गांव। शांति वाला गांव कौन है अभी आपको समझा देता हूं। मैंने नकीब आजम हिंदुस्तान हलचल सिवानी से कहा हजरात ये बोल रहे हैं मक्का, मैं बोल रहा हूं शांति वाला गांव, और ये बोल रहे हैं मक्का। आप ही कुछ कीजिए ताकि दोनों हो जाए पक्का। इन्होंने कहा इब्राहिम रजा, जिसको तू मक्का कहता है और जिसको हिंदू धर्म की किताब संभल गराम कहती है, कुरान उसी को बलदिल अमीन कहता है। वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। हमने कहा क्या मतलब? इन्होंने कहा बलदिल अमीन का खिताब अल्लाह ताला ने मक्का को अता फरमाया है, वही मक्का है जिसको कुरान बलदिल अमीन कहता है। हमने कहा बलदिल अमीन का माना क्या होता है? इन्होंने कहा अमन वाला शहर, शांति वाला शहर, रिलैक्स ऑफ द सिटी। हिंदू धर्म की किताब ने कहा शांति वाला गांव। मेरा इस्लाम धर्म के पवित्र पुस्तक आकाशीय कुरान मजीद ने कहा बलदिल अमीन। एक तरफ हिंदू धर्म की किताब रखो, दूसरी तरफ इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक रखो, और मक्का की अजमत का पता लगा लो। जरा जोर से बोलो। खत्म कर रहा हूं, घबराना नहीं, बस 2-4-5 मिनट। नबी का जोर से बोलो ना, जोर से। मक्का शरीफ में, बस खत्म हो रही है मेरी तकरीर, घबराओ नहीं। 2-4-5 मिनट के अंदर असली बात बता दूं। प्यारे नबी मक्का में पैदा हुए, ये हिंदू धर्म की किताब कहती है। उसकी किताब में लिखा है जो व्यक्ति मक्का में आएगा, संबल ग्राम में पधारेगा, सालमिल त्रिप की संबल ग्राम की पवित्र धरती पर बहुत बड़े महात्मा के परागण में जो विराजमान होने वाला है, उसका नाम बताओ। उसकी किताब कहती है उसका नाम है अवतारम मोहम्मदम। मैंने जो लाइन से संस्कृत लंबी पढ़ दिया था ना, उसी को तोड़ के समझा रहा हूँ। कहते हैं उसका नाम है अवतारम मोहम्मदम। कहा उस बच्चे का नाम क्या है? तो कहा अवतारम मोहम्मदम। आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन समझिए अवतार ये संस्कृत है, इसकी हिंदी है संदेश लाने वाला, उर्दू है खबर लाने वाला, इंग्लिश है मैसेंजर। कहा उसका नाम है अवतारम मोहम्मदम, यानी संदेश लाने वाला मोहम्मद। नमाज किसने लाया? जोर से बोलो। प्यारे मुस्तफा ने। रोजा का तरीका किसने बताया? नमाज पढ़ने का तरीका किसने दिया? कुरान किसने लाया? आप बोलेंगे प्यारे नबी ने। हिंदू धर्म की किताब कहती है उसका नाम है संदेश लाने वाला मोहम्मद। गौर करते जाना। का कहाँ पैदा होगा? का संबल ग्राम में, जिसका मतलब हमने सुना दिया। का कैसा है? का कैसा है? नबी के बारे में पूछते हो तो उनकी किताब कहती है अतियत्यम शक्ति सोहानम जग जग तूजनी कृत मोहम्मद अवतारम। का मोहम्मद जो कल की अवतार है, अंतिम महर्षि है, ईश्वर का कल्पना है, जो संसार का दाता है, जो गुलामों का हक्का है। अवतार मोहम्मदम जो है कहा कि कृत मोहम्मदाम नकारशम विदायम ततूदी इंदरम मित्रम रूरवम गुरदवानम अंत आत्मा प्रवेशांति। का बच्चा कैसा है? कैसा है? प्यारे नबी के जैसा?
जोर से बोलो, प्यारे नबी के जैसा, मेरे नबी के जैसा। तब तो बरेली के आला हजरत कहते हैं सबसे आला व औला हमारा नबी। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सबसे आला व औला, सबसे बाला व बाला, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका का ऐसा बच्चा, ऐसा बच्चा, ऐसा बच्चा दुनिया में कोई पैदा ही नहीं होगा। का तू जनी, ऐसा बच्चा जनने वाला नहीं है। हमने संस्कृत पढ़ा था लेकिन वक्त की कमी की वजह से तफसीली गुफ्तगू नहीं कर पा रहा हूँ। आप तफसीली गुफ्तगू हमारे यूट्यूब पे देखिए। आप लिखिए मोहम्मद कल की अवतार और मोहम्मद साहब, आप जाकर वहाँ लिखिए मोहम्मद हिंदू की किताबों में पूरी 1.5 घंटे की तकरीर आएगी जो मेरे मुस्तफ़ा के ताल्लुक से मैंने बयान किया है। लेकिन यहाँ जल्दी जल्दी सुनिए, 2-3 मिनट मेरी बात होगी। कहा कि कैसा बच्चा है, कहा उसके जैसा कोई नहीं है, कहा उसके पिता का क्या नाम है। मैंने लाइन से संस्कृत पढ़ा था, उसी को तोड़ के समझा रहा हूँ, हजरत की मौजूदगी है वरना लंबी तकरीर कर सकता था मैं। कहा कि बच्चा कहाँ, कहा उस बच्चे के बाप का नाम क्या है, कहा पिता का नाम विष्णु यश। उनकी किताब कहती है, साहब मेरी किताब नहीं कहती है, उनकी किताब कहती है उसके पिता का नाम विष्णु यश है। जब मैंने उसकी ट्रांसलेशन की, विष्णु का माना हिंदू की डिक्शनरी में, मेरे यहाँ कुछ नहीं, मेरे यहाँ कोई माना नहीं है। उनके यहाँ विष्णु का माना खुदा होता है, यश का माना भगत होता है, भगत परस्त बंदा, विष्णु यश का माना खुदा का बंदा, ये उनके यहाँ है। विष्णु माना खुदा, यश का माना भगत, विष्णु भगत मतलब विष्णु का बंदा यानी खुदा का बंदा। विष्णु कहते वो लोग खुदा को, हम नहीं कहते साहब, हम तो रब्बुल आलमीन कहते हैं, हम तो अरहमुर राहिमीन कहते हैं, हम तो उनको अरहमुर राहिमीन कहते हैं, हम तो उसे रहमान कहते हैं, हम तो उसे रहीम कहते हैं, हम उसे सत्तार कहते हैं, हम उसे कहारो जब्बार कहते हैं। जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। उसने कहा उसके पिता का नाम है विष्णु यश यानी खुदा का बंदा। हम आपसे पूछते हैं नबी के अब्बा का नाम बताइए, जोर से बोलो, सबको याद हो जाए। अब्दुल्ला का माना मालूम है क्या होता है? अल्लाह का माना, अब्दुल्ला का बंदा होता है अल्लाह का बंदा, अल्लाह का बंदा। और वो कहते हैं खुदा का बंदा। नहीं है लफड़ा, नहीं है झगड़ा, दोनों किताबों को दोनों तरफ रखो और मक्का वाले मुस्तफा की अजमत का पता लगा लो। बस 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 थोड़ी बस अपनी बात को खत्म करता हूँ। का उसके माँ का नाम क्या है? का माँ का नाम है सोमती। सोमत ये संस्कृत है। नबी क्या, वाह आप लोग तो जलसा सुनते हैं, उलमा की तकरीर सुनते हैं, याद रखते हैं। नबी के माँ का नाम क्या है? आमिना, हजरत आमिना। क्या बोलोगे? आप लोग को तो याद है लेकिन आजकल हमारे घर में गांव में तो आमिना नाम ही नहीं है। देखिए हमारी माँ बहनें इतनी लंबी तादाद में आई हुई है, एक टाइम का नमाज नहीं पढ़ती है, चुगली करती है, नमाज नहीं पढ़ती है, दिन रात घर में झगड़ा करती है। जलसा में आने से कोई फायदा नहीं है। इनको समझाओ जलसे में क्यों आती हो। ये बोलती है जन्नत के लिए आए हैं। कहाँ है? इसको समझाओ कि जलसे में जन्नत नहीं है, जन्नत तुम्हारे शौहर की कदमों में है, तुम्हारे शौहर की खिदमत में है। मैं अपने माँ बहनों से कहना चाहता हूँ, अगर तुम जन्नत तलाश रही हो जलसों में तो ये तेरी पागलपनी है। जलसों में आना, बेपर्दा आना बंद करो, बेपर्दा रहना बंद करो, अपने घरों में रहो, अपने घरों में रहकर नमाज शुरू करो, चुगली बंद करो, अपने बच्चों को इस्लामी तरबियत दो, शौहर की खिदमत करो, 4 बातों पे अमल करो, कनीज़े फातिमा बन के जन्नती हो जाओ। बस खत्म कर रहा हूं। नबी की अम्मी का नाम उनकी किताब में लिखा, उसके माँ का नाम है सोमती। सोमत की संस्कृत है, इसकी हिंदी है शांति, उर्दू है अमन, और आमना ये अमन ही से बना हुआ है। उनकी किताब ने कहा सोमती, हमारी किताब ने कहा आमना, और दोनों का मतलब एक होता है। दोनों किताबों को दोनों तरफ रखो और मक्का वाले मुस्तफा की अजमत का पता लगा लो। हजरात वक्त कम है, हमारे पास वक्त ही नहीं है कि ज्यादा हम बयान कर सके, वरना आज 1-8 घंटा पूरी तकरीर मेरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बाशहादत पे संस्कृत में होती, लेकिन मेरे पास वक्त कम है और उलमाए रब्बानीन का एक अजीम काफिला है। हजरात मैं सोचता हूँ इसी जगह इसी वक्त अपनी बात को खत्म करूँ। जो कुछ मैंने सुनाया आपने सुना, इसमें किस तरह की गलतियां, लफ्ज़िशें, खामियां हो गई हो, मेरे वो जुमले वो कलमे